एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन 6:30 से 11:30 के बीच का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पीती हूँ उठ के गर्म पानी, और जो कि मुझे अब डेली का रूटीन मेरा हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह की तैयारी करती हूँ। जो कि सब्ज़ी पापा आ गए थे तो पापा ने कट कर ली थी, और साथ ही साथ यहाँ पे पापा ने चाय भी बना दी थी, क्योंकि कभी पापा उठ जाते हैं तो पापा बना देते हैं, और मैं टाइम पे उठ गई तो मैं ही बना देती हूँ, क्योंकि हमसे पहले पापा उठ जाते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे पापा सब्ज़ी कट कर रहे थे, साथ में मैंने भी यहाँ पे चाय पी ली थी। और बाकी अभी वेदा के पापा और वेदा उठे नहीं थे, और जब तक वेदा उठती है उससे पहले पहले मैं सोचती हूँ कि मेरे जितने काम हो जाए मैं उतने काम सब कर लूँ, क्योंकि फिर बच्चों को देखना, बच्चे के संग बहुत मुश्किल हो जाता है। काम तो हो जाता है बट एक ही चीज़ होती है, या तो उसी को देखना है या तो फिर काम नहीं हो पाता साथ साथ में। हाँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे साथ ही चाय भी पी रही थी और सब्ज़ी भी चढ़ा रही थी। सब्ज़ी में आज था आलू शिमला मिर्च, सुबह नाश्ते की, और यही था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पूरा स्लैब साफ़ कर लिया था, अच्छे से क्लीन कर लिया था रोटी बनाने से पहले। और फिर मैं यहाँ पे करने लग गई थी रोटी बनाने की तैयारी। और सभी के लिए मैंने रोटी बनाई, और विदा के पापा के ऑफ़िस के लिए मैंने आज पराठे बनाए थे, प्लेन पराठे, जो कि सब्ज़ी शिमला मिर्च की थी, तो उन्होंने बोला मेरे लिए पराठे बना देना। और कभी मैं किसी दिन लंच में उनके लिए दाल चावल भी रख देती हूँ, सुबह मॉर्निंग में बना देती हूँ, तो हमारा दिन का भी सबका आराम रहता है, और मेरा तो बहुत ज़्यादा आराम रहता है। बट वो मेरे से ऐसे बोलते हैं कि तुम्हें सुबह जल्दी इतना सब कुछ लोड पड़ जाता है, तो वो मुझसे बोलते भी नहीं है, बट मैं समझ जाती हूँ। कई दिन मैं बना देती हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मेरे लिए ही आराम होता है। उसके बाद यहाँ पे मेरे नाश्ता वाला काम सब हो गया था। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बाहर झाड़ू लगा रही थी, और झाड़ू आजकल काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है, डस्ट हो जा रही है, और बाहर लगाने के बाद मैं यहाँ पे अंदर लगा रही थी। झाड़ू पोछा मेरा ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में ही होता है, मुझे जब टाइम मिले मैं तब करती हूँ। कभी तो मैं नाइट में भी कर लेती हूँ, कल ही मैंने नाइट में करा था हर कमरों में पोछा। ज़्यादातर हमारे कमरे में वेदा की वजह से नहीं लग पाता, और टाइम पे तो मैं और जगह लगा लेती हूँ जब भी वो सोई रहती है। तो यहाँ पे मैंने सब कमरों में बाहर सब जगह झाड़ू वगैरह लगा लिया था। और फिर उसके बाद मैंने कल ही पोछा भी लगाया था, तो अभी वेदा उठी नहीं थी, मैंने सब जगह पोछा भी लगा लिया था, साफ़ करा। और चाहे कितने बार भी लगाया पर अच्छा ही लगता है, एक सुबह का झाड़ू पोछा हुआ अच्छा ही लगता है। चाहे रात को भी लगाया हुआ तो, पर सुबह जब हम लगाते हैं ना, एक फ्रेश फील होता है, चाहे कितना भी कुछ हो, कितना भी हम रात को कितना क्लीन कर ले, बट मॉर्निंग की जो शुरुआत होती है, अगर वो अच्छे से क्लीन वगैरह हो जाए ये सब चीज़ें, तो बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे भी सभी रूम पे लगा लिया था, सिर्फ़ एक अपने रूम को छोड़ के, क्योंकि वहाँ पे वेदा के पापा और वेदा सोए हुए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे किचन वगैरह सब मैंने लगा लिया था, और फिर उसके बाद सब काम निपटने के बाद मैं चली गई थी नहाने। और फिर उसके बाद सब काम सुबह हो जाए और उसके बाद हम अच्छे से नहा लें तो वो ज़्यादा बेटर है वैसे तो। क्योंकि गर्मी का टाइम आ गया है, जितना भी काम सुबह करो फिर पसीने से वही रह जाता है। फिर उसके बाद आज मंडे था, और मैं और टाइम फास्ट रखती थी। आज मैंने फास्ट नहीं रखा, और मैंने पूजा कर ली थी, जल वगैरह मैंने सब चढ़ा दिया था। उसके बाद यहाँ पे सब्ज़ी रेडी थी, और मैंने फिर उसे गार्निश किया धनिए के संग। फिर उसके बाद यहाँ पे टाइम हो रहा था वेदा के पापा का ऑफिस जाने का भी, और उससे पहले मैं यहाँ पे टिफ़िन उनके लिए पैक कर रही थी, जो कि मैंने उनके एक टिफ़िन बॉक्स में रखी सब्ज़ी, और एक में मैं उनके लिए रखती हूँ रोटी या पराठे, और एक में मैं उनके लिए रखती हूँ सैलेड, जो कि बहुत ज़रूरी है, और जिस दिन मैं नहीं रखती हूँ वो हमेशा मुझे
बोलते हैं कि आज तुमने सैलेड में प्याज नहीं रखा, मिर्ची नहीं रखी, ये चीज़ तो इनकी दो ज़रूरी है। और मैं थोड़ा अचार भी रख देती हूँ और कभी दही रखती हूँ, कभी कुछ मीठे में रख लेती हूँ। बट आज मट्ठा मैंने इनको दिया था तो उन्होंने बोला पैकेट से ही रख दो और कुछ बूंदी वैसे रख देना, तो मैंने वो रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे वेदा भी उठ चुकी थी और काफ़ी फ्रेश मूड में लग रही थी अच्छे से, और उठते ही बोल रही थी जय हैंड शेक कर लेती है। और जब ये फ्रेश मूड में होती है उठती काफ़ी अच्छे से है। कभी जब ये रोती है तो वो बहुत कम होता है, बट हाँ जब ये उठती है अच्छे से, इसकी नींद पूरी हुई रहती है तो ये काफ़ी अच्छे से हर चीज़ बोलती है, बताती है। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर यहाँ पे रूम पे आ गई थी वेदा के संग, और यहाँ पे उसकी दूध की बोतल वगैरह रात की जो है वो सब मैं उन्हें समेट रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी थोड़ी चाय लेके वेदा के संग थोड़ा टाइम स्पेंड करने, क्योंकि वेदा के पापा अपने काम पे लगे हुए थे, नहाना धोना ये सब। और ये सब हैं वेदा के टॉय, जो कि वेदा इनमें से बिल्कुल एक किसी को भी नहीं देखती है, सिर्फ एक मिन्नी के अलावा उसे बस मिन्नी पसंद है। और फिर यहाँ पे वेदा हो गई थी एक्टिव, उठने के बाद से फिर लग गई थी अपने गेमिंग जोन में, चले गई थी और यहाँ पर से वो जितने भी सब पजल्स हैं वो सबको देते रहती है। यहाँ पे पापा आ गए थे, पापा को भी वो पजल्स दे रही थी और हर चीज़ लाके वो हर किसी को देती है। पजल्स उसके सबसे फेवरेट गेम है और उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है पजल्स। सो इसके बाद यहाँ पे हस्बैंड जी का नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया था, उनके ऑफिस जाने का टाइम हो गया था। और यहाँ पे कुछ गाय के लिए खाना था जो कि मैं रोज़ ही रखती हूँ, जितना भी हमारे पास बचा रहता है। और इनको जहाँ भी गाय दिखती है, कुत्ते दिखते हैं, वो हमेशा देते हैं, जितना भी घर में खाना बचा हो तो वो दे देते हैं। बाकी यहाँ पे रोज़ का डेली का रूटीन है वेदा का, सुबह शाम पापा के संग बाइक में घूमने का 2 राउंड हमेशा। और तो पहले वेदा घूम लेती है पापा के संग, उसके बाद वेदा के पापा ऑफिस जाते हैं। सो चले गए थे वेदा के पापा ऑफिस को, उसके बाद हम आ गए थे अंदर। और यहाँ पे फिर मैंने वेदा के लिए भजन लगा दिए थे, जो कि सुबह उठ के मैं पहले उसको भजन ही दिखाती हूँ और वो भी ज़्यादा खुश रहती है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे वेदा का लंच बनाने की तैयारी में लग गई थी, सॉरी ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी में लग गई थी। और फिर उसके बाद ऐसा वेदा कुछ वो करती है, नखरे करती है खाने में। नखरे तो क्या, उसे कुछ उसका मूड है, कभी उसे खाना पसंद आए कभी ना आए, बच्चे हैं कुछ बोल तो सकते हैं नहीं। बट मैंने यहाँ पे ओट्स बनाया था, थोड़ा पनीर बचा था तो मैंने पनीर ओट्स बना दिया था उसके लिए। और फिर मैं उसे खिलाने के लिए ले गई और उसको मैंने उसकी चेयर पे बैठाया और उसको खाना खिलाया। और फर्स्ट बाइट जैसी मैंने उसे खिलाई और उसे पता नहीं क्या आज अच्छा लगा, क्या क्लैपिंग करने लग गई थी फर्स्ट बाइट में। बट थोड़ा सा खाती है, उसके बाद खुद से फैलाना शुरू कर देती है। और फिर उसके बाद वेदा ने थोड़ा बहुत खा लिया था, पूरा फिनिश तो नहीं करा। और फिर उसके बाद मैंने उसको वाइप वगैरह कर लिया था उसके फेस को और उसकी सीट वगैरह को। और यही था मेरा पूरा वे काम करने के बाद का रूटीन रहता है। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी किचन पे, और किचन में मेरे जितने भी बर्तन होते हैं मैं उनको वॉश कर लेती हूँ पहले, क्योंकि मुझे पहले नाश्ता करना बिल्कुल अच्छा पसंद नहीं है और फिर उसके बाद मेरे से और काम नहीं हो पाते हैं। और फिर फटाफट से मैंने यहाँ पे धो लिए थे बर्तन, और यहाँ पे मैंने अपना नाश्ता रेडी था मेरा, जो कि बना हुआ था, पराठे बचे थे मैंने वही खा लिए थे। बाकी सब लोगों ने नाश्ता कर लिया था, मम्मी पापा और ये चले गए थे ऑफ़िस को। फिर उसके बाद मैंने अपना नाश्ता करके वेदा को नहलाया, क्योंकि मैंने वेदा को पहले ही खाना खिला दिया था तो इतनी जल्दी मैं उसे नहलाती नहीं हूँ। फिर उसके बाद वेदा को नहलाने के बाद वेदा काफ़ी ज़्यादा तंग कर रही थी फ़ोन को देख के, और बड़ी मुश्किल से मैं उसे नहलाने के बाद उसको कपड़े वगैरह पहनाती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शरारतें करती है नहलाने के बाद। फिर उसके बाद वेदा को नहला वगैरह दिया था, उसे कपड़े वगैरह मैंने पहना दिए थे। सो यही था मेरा 6:30 बजे से 11:30 बजे तक का रूटीन। ऐसे ही मैं अपने मॉर्निंग रूटीन को
रखती हूँ। सुबह जो भी मेरे इतने काम होते हैं और वेदा को देखना, वेदा को नहलाना, खिलाना, पिलाना, बाकी सब काम करना। सो यही है मेरा मॉर्निंग रूटीन। सो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ इन नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।